होप ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द कॉर्वी क्लासेस। तो ये हमारा सेंटेंसेस का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम सेंटेंसेस विद जंबल वर्ड्स और हम पैरा जंबल या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस विद जंबल वर्ड्स। तो चलिए इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। इसमें हमें बोला क्या गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव बीन jumbled up. You are required to rearrange these sentences which are labeled PQRS to produce a correct sentence. Choose the option with proper sequence. तो हमें बेसिकली क्या है, एक we are doing और कुछ भी आगे जो हमें फिक्स है और PQRS जो लेबल किए हैं उन्हें को हमने रीअरेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में हमारा वी आर डूइंग जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, हमारा वी आर डूइंग जो है वो फिक्स है, हमने इसके आगे ही रीअरेंजमेंट शुरू करनी है। तो अगला क्या है, वी आर डूइंग टू द पीपल टू द। तो इनमें हमने क्या करना होता है, पहले अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दो सेंटेंसेस को फिक्स कर लेना होता है जो कि हमें प्रॉपर एक सेंस दे रहे होते हैं। तो इसमें मुझे जो लग रहा है वो यू आर डूइंग, इसके आगे क्या लग सकता है, या कोई ऐसे दो सेंटेंस जो प्रॉपर सीक्वेंस दे रहे हैं, जो सिस्टमेटिक वे से जुड़ रहे हैं, हमने वो फाइंड आउट करने होते हैं। फिर हम ऑप्शन अप्रोच से चलेंगे। वी आर डूइंग ऑल वी कैन टू हेल्प। तो मुझे लग रहा है वी आर डूइंग आर ऑल वी कैन टू गिव क्यू और पी, और लास्ट में ऐसा आ जाएगा। तो देख लेते हैं, मैंने जो फिक्स किया वो आर और क्यू को किया है। तो देख लेते हैं आर और क्यू जहाँ पे आ रहा है। याद रखिएगा, जो आपने फिक्स किया है हमने वही देखना है, जो आपको लग रहा है प्रॉपर सेंस दे रहे हैं। अब इसमें क्यू और आर आ रहा है तो मैं ये नहीं कंसीडर करूँगा। इसमें आर और क्यू आ रहा है तो इसको चेक कर लेते हैं, ये हो सकता है। फिर ये है पी और आर, नहीं, ये भी क्यू और आर, हमें आर और क्यू चाहिए तो ये भी नहीं होगा। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी आर और क्यू ही ले सकते हैं, कोई कोई बच्चे क्यू और पी लेंगे, कोई कोई बच्चे पी और एस को सेलेक्ट करेंगे। तो ये हम बेसिकली हमारे पे ही है, हम कौन से दो वर्ड्स को कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपने दो वर्ड्स आपस में कनेक्ट कर लिए और वो प्रॉपर सीक्वेंस या फिर वो एक प्रॉपर हमें मतलब दे रहे हैं, फिर आप उसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे में चलते हैं। अब अगला क्या है, अगला बोल रहा है द मैन। तो फिक्स क्या है इसमें, द मैन। अगले में फिक्स है द मैन। ठीक है, तो द मैन है। तो पी है व्हेन ही वाज इन द ऑफिस लास्ट इवनिंग कुड नॉट फिनिश ऑल हिज वर्क। तो लास्ट इवनिंग है तो लास्ट में ही आएगा, ऑर्डिनल क्यू लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो क्यू अगर मैं देखूं तो सिर्फ लास्ट में इसी में है, तो मेरा इसी से ऑप्शन अप्रोच से ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं करके। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस आप इसका देख सकते हैं एक बार बना के सेंटेंस। द मैन आर है कुड नॉट फिनिश ऑल हिज वर्क व्हेन ही वाज इन द ऑफिस लास्ट इवनिंग। तो इससे से इसका मतलब डी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो अब थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, द पीपल डिसाइडेड। तो इसमें हमारा द पीपल डिसाइडेड जो है वो फिक्स रहेगा, और आगे हम देखते हैं हम कौन से दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस मिलते हैं आपस में रीअरेंज करने के लिए। द पीपल डिसाइडेड दे वर गोइंग हाउ मच स्पेंड हाउ मच दे और the people decided they are going how much to spend on the construction of the school building। अब मेरे को लग रहा है इसमें हमारे दो वर्ड्स जो हैं वो कॉमन आ जाएंगे, जो हैं आर और एस, टू स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो हम आर और एस को फिक्स कर लेते हैं और आगे चलते हैं ऑप्शन अप्रोच से, देखते हैं आर और एस किन ही दो सेंटेंसेस में इकट्ठा आ रहा है। सबसे पहले ऑप्शन में आ रहा है तो इसको हम कंसीडर करेंगे। आर और एस सेकेंड वाले में भी आ रहा है तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। आर और एस इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो ये हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो चलिए अब इनकी सीक्वेंस बना के देखते हैं कि कौन सा हमारा फिट होता है।
तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है हमारा इसमें QPRS। तो देखते हैं QPRS क्या है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये QPRS, द पीपल डिसाइडेड। अब Q क्या है? द पीपल डिसाइडेड हाउ मच। P है देवर, द पीपल डिसाइडेड हाउ मच दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अप्रोप्रिएट लग रहा है इसलिए टिक मारेंगे, अगला भी चेक करेंगे, कर लेंगे। अगला है हमारा PQRS। तो अगला हमारा है ऑप्शन PQRS। इसको भी चेक कर लेते हैं द पीपल डिसाइडेड के साथ। अगला है द पीपल डिसाइडेड दे वर गोइंग हाउ मच टू स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये तो इनअप्रोप्रिएट है, इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा QPRS हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है और ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द मैन सेड। तो इसका हमारा हमने तो वही करना है, दो सेंटेंसेस ढूंढने हैं जो कि हमारे प्रॉपर एक सेंस दे रहे हों। द मैन said that those workers would be given a rise who did not go on strike month। ठीक है, स्ट्राइक लास्ट मंथ। ठीक है, ठीक है। मैं इसमें जो मेरे को लग रहा है हु डिड नॉट गो ऑन स्ट्राइक लास्ट मंथ, तो हमारा ये इकट्ठा आ सकता है। ठीक है, आर और एस को मैं कंबाइन कर लेता हूँ। अब देखते हैं आर और एस किस में इकट्ठा आ रहा है। तो दोस्तों इसमें भी आर एस इकट्ठा आ रहा है, इसमें भी आर एस इकट्ठा आ रहा है, इसमें भी आर एस इकट्ठा आ रहा है, तो हमारा इसमें भी आर एस इकट्ठा आ रहा है। ठीक है, तो हमें आर एस को एलिमिनेट करना पड़ेगा और हमें अगले भी देखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सब में आर एस आ ही रहा है। ठीक है, द मैन सेड दैट। तो हमें अब अरेंज किसको करना है? सिर्फ दो सेंटेंसेस को। द मैन सेड दैट दोज वर्कर्स हु वुड गिवन अ रेस, दोज वर्कर्स वुड बी गिवन अ रेस हु डिड नॉट गो ऑन स्ट्राइक लास्ट मंथ। तो इसमें P और QRS, तो ये तो PQRS की कोई सेंस ही नहीं बन रही है, इसलिए ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये तो अनअप्रोप्रिएट है इसमें। ठीक है, तो ये आर एस एक कैंसिल हो गया। फिर है PRSQ। द मैन सेड दैट दोज वर्कर्स, द मैन सेड दैट P है, द मैन सेड दैट दोज वर्कर्स, फिर है R, हु डिड नॉट गो ऑन स्ट्राइक लास्ट मंथ वुड गिवन अ राइस। ये हो सकता है P हमारा। QPRS की PRS क्योंकि सेंस बन रही है दोस्तों, ये याद रखना। चलो हम अगले भी चेक कर लेते हैं। अगर आगे की सेंस नहीं बनी तो हमारा बी ही आंसर होगा। तो QPRS। तो मैन सेड दैट हु वुड, मैन सेड दैट वुड बी गिवन अ राइस दोज वर्कर्स हु डिड नॉट गो ऑन स्ट्राइक लास्ट मंथ। तो इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। RS, मैन सेड दैट हु डिड नॉट गो ऑन स्ट्राइक लास्ट मंथ दोज वर्कर्स वुड बी गिवन अ राइस। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा इसमें। फिर है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। आई थिंक द मेंबर्स आर बेसिकली, P है द मेंबर्स आर बेसिकली इन एग्रीमेंट ऑफ ग्रुप ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आई थिंक तो हमारा फिक्स है इसमें, आई थिंक हमारा फिक्स है। हमने अब आगे मूव करना है। तो इसमें जो कि आर बेसिकली इन एग्रीमेंट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, एग्रीमेंट किस पे है? फॉलोइंग पॉइंट्स पे। तो मैं यहाँ पे Q और S को कर रहा हूँ, मेरे को इन्हीं दो में दिख रहा है थोड़ा मतलब कि जो सेंस बना रहे हैं। तो चलिए मैंने इन दोनों को फिक्स कर लिया। अब देख लेते हैं Q और S हमारे इसमें से कौन से में है। इसमें नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें नहीं है, Q और S की बात है, S और Q की नहीं। इसमें है, फिर इसमें भी है, मतलब थर्ड और फोर्थ में हमारा है। अब हम इन्हीं की सेंस बना के देख लेंगे। तो चलो देख लेते हैं। आई थिंक द मेंबर्स of the group are basically in agreement on the
फॉलोइंग बेसिस। तो ये करेक्ट हो सकता है, इसकी सेंस बन रही है। फिर अगला है आई थिंक द मेंबर्स आर बेसिकली इन एग्रीमेंट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द ग्रुप। तो ये गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो आगे while it was true that I had to invest in the industry some lands and houses I did not have already cash। तो इसमें से हम जो दो सेंटेंसेस जो हमें लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि जो हमारी सेंस बनाएंगे वो हैं Q और P इसमें। तो चलो देख लेते हैं Q और P किस में है। पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है और चौथे में भी है। तो इसमें भी हम थर्ड की तरह आ गए हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, अब देख लेते हैं सेंटेंस को बना के। while it was true that I had while it was true फिर है S while it was true that I did not have already cash to invest in the industry I had some lands and houses। हो सकता है सेंस दे रहा है पूरी, अगला चेक कर लेते हैं। while it was true that फिर है क्यों टू while it was true that to invest in the industry नहीं, सेंस नहीं बन रही, पहले से ही सेंस नहीं बन रही, इसलिए हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे चलते हैं। हमने जो किया उसमें पहले जो हमने किया उसमें एक सेंटेंस फिक्स था, इसमें कोई भी एक सेंटेंस फिक्स नहीं है, इसमें सब सेंटेंसेस हमें अरेंज करने पड़ेंगे। और ये एक प्रॉपर सेंटेंसेस हैं, वो स्मॉल सेंटेंसेस थे और हम ऑप्शन अप्रोच से कर सकते थे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन अप्रोच नहीं लग सकती, या लग भी सकती है, वो हमें ऑप्शंस देख के ही पता लगेगा कि जब हम इसमें भी हम पहले दो या तीन ऑप्शंस को आपस मतलब दो या तीन सेंटेंसेस को उनके हिसाब से अरेंज करेंगे और बाद में ऑप्शंस के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे। तो चलो पहले ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस आर गिवन बिलो विच आर प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड फ्रॉम अ कोहेरेंट पैराग्राफ। तो इन्हीं को रीऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस को पैरा जंबल भी बोलते हैं, पैरा जंबल। ठीक है, बेसिकली ये एक पैराग्राफ की सेंस देते हैं, ये पैराग्राफ से उठाए गए सेंटेंसेस होते हैं। चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस अमंग द फॉलोइंग चॉइसेस टू कंस्ट्रक्ट ए कोहेरेंट पैराग्राफ। तो वही है जो पैराग्राफ की फॉर्म में तोड़े गए होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जब ये इनको ऐसे अरेंज कीजिए ताकि ये प्रॉपर सेंस दे आपको। ठीक है, तो पहला है पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न रीजन वर बाउंडेड बाय। तो जब भी हमने ये वाले क्वेश्चन करने हो रीअरेंजमेंट सेंटेंसेस के या फिर पैराजम्बल्स के, तो सबसे पहले कोई भी इसके बेसिक्स में आपको रूल बता दूं। सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बता रहा हो, किसी चीज़ की बात कर रहा हो या फिर किसी की इंफॉर्मेशन दे रहा हो, वो पहले आता है। कोई भी डेट वो पहले आती है। फिर लास्ट में जो होते हैं हमारे, वो हमारा बेसिक वो फॉर्मेट होता है। फिर हमारा लास्ट में आता है किसी चीज़ का कंक्लूजन, रिजल्ट या फिर डेथ। कंक्लूजन के बारे में, रिजल्ट के बारे में या फिर डेथ के बारे में। तो फर्स्ट हमारा बेसिकली बॉन्ड भी हो सकता है। तो हम इन्हीं के बेसिस पे देखेंगे कि पहला और लास्ट कौन सा हो सकता है अगर हम ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें हमें बता रहा है पहले पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न रीजन बाउंडेड बाय द हैवी रेन्स टुडे वेहिकुलर ट्रैफिक केम टू नियर हाल्ट। ठीक है, एज मिड एंड हाई अल्टीट्यूड सीज ऑफ हिमाचल प्रदेश वर ग्रिप इन द सीवियर कोल्ड। ठीक है, large number of tourists were forced to heavy woolen
एंड स्टेंडर्स ड्यू टू इंक्लेमेंट वेदर। तो इसमें बेसिकली हमें बता रहा है कि जब भी हैवी रेन्स होते हैं नॉर्दर्न पार्ट्स में या फिर नॉर्दर्न रीजन में, तो किस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये हमारा ए पार्ट ही हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। फिर हैवी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न बाउंडेड बाय हैवी रेन्स, ठीक है। एज मिड हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश, फिर हमें हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें आगे सी आ जाएगा, इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा सी भी हो गया। फिर हमारा आ जाएगा वेहिकुलर ट्रैफिक केम टू नियर हॉल्ट एज अ स्काई एंड रिमेन्ड हैवीली ओवरकास्ट, डार्क क्लाउड्स रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी कंसिडरेबली, ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट वर फोर्स्ड टू बाय एन इंक्रीमेंट। ये जो है हमारा रिजल्ट है। हैवी रेन्स का रिजल्ट क्या आया कि टूरिस्ट जो थे वो अंदर फंस गए थे। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, तो इसलिए हमारा ये लास्ट में आ जाएगा ई। तो चलिए देख लेते हैं ए और ई जो है लास्ट में कौन से में आ रहा है। मैंने आपको पहले बताया रिजल्ट जो भी होगा वो लास्ट में आएगा। एक मिनट इसको मिटा लूँ मैं यहाँ से, ताकि ऑप्शंस क्लियरली विजिबल हो जाए। ए, तो यह इसमें ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। इस ऑप्शन में क्या आना चाहिए हमारा ए और ई। तो इस बी ऑप्शन को देखें अगर हम, ए तो हमारा आ रहा है लेकिन ई लास्ट में नहीं आ रहा। फिर हमारा ई लास्ट में पहले आ रहा है, डी ई पहले आ रहा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं है तो आगे आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। हमारा अगला है द आइडिया, एक मिनट, द आइडिया इज दैट स्टूडेंट्स should be able to find employment for themselves after the course। अच्छा, ये किसी का आइडिया है, ठीक है। The Central Board of School Education is planning to revamp its vocational courses, for it is necessary to tie up with the industry as well as mobilize schools for their support. Will others will be able to make less academic and more tuned needs to be industry. The number of courses we have identified as a that would and will be done with them। तो इसमें बेसिकली हमें बता रहा है कि जो सीबीएसई है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वो वोकेशनल कोर्सेज को लॉन्च कर रहा है और उसका जो बेसिक रोड मैप है या फिर वो बता रहा है कि लेस एकेडमिक रहे वो वोकेशनल कोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा तो आ जाएगा ऑप्शन बी। सीबीएसई के बारे में बता रहा है कि उसने एक वोकेशनल कोर्स ज्वाइन किया है। हमने पहला सेंटेंस तो ढूंढ लिया है, अब हमें लास्ट सेंटेंस की ज़रूरत है। तो चलो देख लेते हैं कौन सा हो सकता है। द आइडिया इज दैट स्टूडेंट वुड बी एबल, ये बीच का सेंटेंस आ जाएगा। इसमें आइडिया के बारे में बोल रहा है, ये बाकी का पार्ट ही है। तो सीबीएसई के लिए सबसे पहले हमारा आ गया ऑप्शन बी। फिर आ जाएगा हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट कोर्सेज हैव बीन identified as a that would and will be identified with others will be made less academic and more in the tune with the needs of the industry। तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट को ही जोड़ें। आप अगर चाहें तो अगर आपको कोई भी दो सेंटेंसेस आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो आप उन्हें को भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहला का सेंटेंस देख लिया है, तो अब लास्ट का यहाँ पे नहीं पता लग रहा, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई और सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे द आइडिया के साथ मेरा दिख रहा है द आइडिया ऑफ द इज दैट स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्व्स आफ्टर द कोर्स, ठीक है।
तो ये मेरा while others it will made less academic and more it in tune the needs of the industry। इसके पहले दिख रहा है ऑप्शन डी मेरे को पहले दिख रहा है ऑप्शन ए के, और ए के बाद फॉर इट इज नेसेसरी टू, और ए के बाद ए का रिजल्ट क्या आएगा बेसिक कि इसके साथ स्कूल को टाइज करना पड़ेगा इंडस्ट्री के साथ और स्कूल को सपोर्ट देना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये ए और सी को मैं कंबाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और बी हमारा पहले आ जाएगा, ये मैंने फिक्स कर लिया। जिसमें बी पहले हो सबसे पहले देखेंगे बी हमारा दो ही ऑप्शन में पहले है, एक ए में और डी में, बाकी सारे लेमिनेट हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे और सी कहाँ पे आ रहा है, ए और सी हमारा फर्स्ट में आ रहा है, ए और सी हमारा सेकंड में भी आ रहा है। तो अब हम इसकी एक बारी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे ये बनेगा। सबसे पहले द CBSE is planning a revamp of its vocational a number of vocational courses a number of courses have been identified। हाँ ठीक है, ये आ गया मेरा कोर्सेज के बारे में बोला इसने, फिर इसने आगे और कोर्सेज के आगे बारे में के लिए इलेबोरेट किया ई में। फिर मेरा आ गया ए नंबर ऑफ कोर्सेज हैव बीन आइडेंटिफाइड एट दैट वुड एंड विल बी डन अवे विद फॉर इट। फिर अगला है डी while others will be planning less academic and more it in tune with the needs of the industry। तो ये आ गया इसके साथ, ठीक है, ये भी सेंस बना रहा है। फिर आगे आ गया ए द आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स should be able to find employment for the after the course, और जो बच गया लास्ट में सी फॉर द नेसेसिटी टू टाई अप विद द स्कूल्स। तो ऑप्शन ए सेंस बना रहा है। फिर ऑप्शन बी ACED बी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें आइडिया के बारे में पहले ही बात कर रहा है, इसलिए हमारा डी जो है वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगला है क्लियरली एज इज नॉट अ डिटर्मिनेंट इन वंस चॉइस ऑफ लर्निंग। ठीक है, परहैप्स इट इज़ बिकॉज ऑफ हर चाइल्डहुड डिज़ायर। When Rachna came to Delhi 8 years back, she had not appreciated a career in the field of art. She has been successful in the various exhibitions that she has been part of in the terms of business. She had got in experiencing her thoughts with the help of a brush and colors only। ठीक है, ये मैंने सेंटेंसेस सारे आपके रीड कर दिए हैं। आगे देखना पड़ेगा कि सारे हो गए हैं कि नहीं। नहीं, because her daughter refused to get initiated to it, she feels that her use of color appeals to the people। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि पहला हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। ये आप होमवर्क कर लीजिएगा, मैं जो है वो करा देता हूँ जो पूरा है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि फोर्थ है द rehabilitation record has been dismal। It has been 2 years since the earthquake rudely related to the people of Gujarat। ठीक है, the quake set Gujarat's clock back by 10 years। Things change forever। ठीक है, सबसे पहले हमें अर्थक्वेक के बारे में बता रहा है, किसके लिए बता रहा है, बी में, तो हमारा बी सबसे पहले आ जाएगा। फिर
It has been 2 years since the earthquake rudely rattled the people of Gujarat. ठीक है, फिर आ जाएगा and since life has been a constant struggle. नहीं, ठीक है, the record has been dismal. ये तो आगे हमारा रिजल्ट कि जो रिहेबिलेशन था वो डिसमल था, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बी हमारा पहले और ए हमारा लास्ट में। देख लेते हैं कौन कौन से सेंटेंस में सेटिस्फाई कर रहा है। पहले में कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, इसमें भी नहीं कर रहा, तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। जो बाकी बच गए हैं तो वो आप होमवर्क करेंगे आज, और अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में नीचे डालेंगे। तो 6th क्वेश्चन है, इन अ कंट्री दैट has a close to 600 recognized engineering colleges, there are only 7 IITs, bearing a few exceptions. The very few students usually get there. Most of those who get into engineering are good students, but about 1.2 like the remaining colleges. तो सबसे पहले हमें पहला वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि किसके बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले तो ए ही आ जाएगा 6 का। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो सब में ही ए है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा ए करने का। हमें लास्ट ढूंढना पड़ेगा या बीच के कोई दो सेंटेंसेस को अरेंज करना पड़ेगा, या कोई भी दो सेंटेंसेस को रीअरेंज करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आगे का पार्ट। तो आगे है, इन अ कंट्री दे हैज़ ए क्लोज इतना इतना। ठीक है, IITs के बारे में बता दिया। फिर है हमारा bearing a few exceptions in the academic atmosphere in these is moribund. The very best students usually get there. Many waste themselves in frustration. Most of those who get into engineering are good students. ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ई और डी इकट्ठे आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु गेट इनटू इंजीनियरिंग आर गुड स्टूडेंट्स, मैनी वेस्ट देमसेल्व्स इन फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, मेरे को लग रहा है ई और डी इकट्ठे आ सकते हैं। चेक कर लेते हैं। ए पहले होना चाहिए और ई और डी भी साथ होने चाहिए। कहीं ए साथ है लेकिन ये नहीं होएगा। ई और डी इकट्ठे नहीं है, इसमें भी ई और डी इकट्ठे नहीं है, इसमें डी और ई है नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, मैंने एक को फिक्स कर लिया, जो पहले आया ये लास्ट आया। अगर आपको लास्ट पहले लगता है तो आप लास्ट फिक्स कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके साथ ही यहाँ पे दो जो थे हमारे सेंटेंसेस वो फिक्स कर लिए और ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन इसका डी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।